गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक, चलिए जो वीडियो बन रहा है अब पढ़ते होंगे आप सब, ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? तो व्याकरण यानी भाषा की शुद्धता के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा। भाषा क्या है? जिस साधन के द्वारा मानव अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वाभाविक है कि उनके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे, तो उसको जिस भी माध्यम से उसको प्रकट करते हैं वह भाषा होता है। तो भाषा की परिभाषा क्या बताया गया कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, अर्थात भाष का क्या अर्थ होता है? बोलना, कहना, स्पष्ट ध्वनि में विचार प्रकट करना, ये भाषा है। भाषा किससे बनी है? संस्कृत के भाष धातु से बनी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाषा के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भाषा को व्यक्त करते हैं। कुछ लोग इशारे से अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। उनके मन में जो विचार आते हैं उसको संकेत के द्वारा करते हैं। बहुत से व्यक्ति लिख करके करते हैं और कोई मौखिक बोल कर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस होता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? इशारे से रेलवे गार्ड द्वारा लाल या हरी झंडी का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे को जब भूख लग जाती है या कुछ कहना चाहते हैं तो वे लोग भी स्पष्ट नहीं बोल पाते। गूंगा व्यक्ति क्या होता है? संकेत के द्वारा अपनी वाणी को प्रकट करना चाहता है। अगर वह कुछ आवाज भी निकालता है तो हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वह अस्पष्ट ध्वनि है। सांकेतिक भाषा क्या? अस्पष्ट ध्वनि है, ठीक है, जिसको कि कुछ इसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यह एक अस्पष्ट ध्वनि है, ठीक है। तो गूंगा व्यक्ति क्या करता है? गूंगा व्यक्ति संकेत अथवा अस्पष्ट ध्वनियों से अपने विचार या भाव समझाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वह संकेत अथवा अस्पष्ट ध्वनियों से अपने विचार या भाव समझाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो यह क्या है? अस्पष्ट ध्वनि है। अस्पष्ट ध्वनि अथवा संकेतों की भाषा कहता है अस्पष्ट ध्वनियों अथवा संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व में, ध्यान देंगे कि विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, अरबी, जापानी, चीनी, फारसी इत्यादि। तो इसी प्रकार भारत में भी, तो भारत क्या है? एक विशाल राष्ट्र है। भारत में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितने भाषा? 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की है। उसमें क्या गया है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़,
हमारे भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बोली क्या है। ठीक है, अच्छा इससे पहले हिंदी जो है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान ने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, सरकार का जितना कामकाज है सभी इसी भाषा में किया जाता है। ठीक है, आगे तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बोली। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि बोली क्या है। तो हम लोग देखते हैं बोली। बोली जो है यह किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो बोली भी हो गया, भाषा समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं। आप बहुत जगह देखे होंगे, सुने होंगे कि कहीं आप देखे होंगे कि भाषा के 2 प्रकार हैं। ठीक है, कहीं आप देखे होंगे कि भाषा के 3 प्रकार हैं। मुख्यतः भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। सांकेतिक भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यह इसमें अस्पष्ट होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाषा के 2 प्रकार। पहला हम लोग देखते हैं मौखिक भाषा और दूसरा देखते हैं लिखित भाषा। तो भाषा के 2 प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि मौखिक भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति बोलकर या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा का क्या है कि भाषा का मौखिक रूप ही मूल है। समझ गए? मौखिक भाषा इसे कहते हैं कि यह वह रूप है जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं, बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर पढ़ते हैं, अगर बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है और सुन करके वह समझ जाता है। अगर हम लोग लिखित भाषा में लिखते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वह पढ़कर उस बात को समझता है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हैं। अब देखते हैं हम लोग लिखित भाषा क्या है। तो लिखित भाषा वह है कि जिसमें व्यक्ति लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, और लिखित भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित भाषा का अस्थायी रूप है। मौखिक भाषा में किसका, अब देखिए क्या है, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, जबकि लिखित भाषा में अक्षरों और वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोग देखिए। अब हम लोग देखते हैं लिपि क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि लिपि क्या है। तो हम लोग बोली की परिभाषा देख लिए, समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा में ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए, क्या बताए कि किसी भी भाषा में ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए
जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी भी भाषा में ध्वनियों के लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उन्हें लिखने की विधि किसी भी भाषा में ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं का अपना लिपि होता है, ठीक है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि है, उर्दू फारसी लिपि है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि है। अब हम क्या है कि देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो उसमें हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, कोंकणी, संथाली। अब देखते हैं फारसी में क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं फारसी में कौन कौन सी भाषाएं हैं। फारसी में है उर्दू, अरबी। अब देखते हैं गुरुमुखी पंजाबी भाषा का लिपि है, ठीक है। अब रोमन लिपि में क्या कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? रोमन में है अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी लिपि है। रूसी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो रूसी में रूसी है और एक बुल्गारियन भाषा है, वह भी रूसी में ही आता है। तो हम लोग देख लिए, लिपि भी देख लिया और कौन कौन सी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हैं यह भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये सभी किसमें? व्याकरण में। तो व्याकरण क्या है? अब हम लोग व्याकरण थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्याकरण आखिर क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण में क्या है आपको बताया भी गया है, आपकी पिछली कक्षा में भी आप पढ़े हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है, ठीक है, कि जिसके द्वारा मनुष्य कहता है व्याकरण वह शास्त्र है कि मनुष्य कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है, उसमें शुद्धता लाना जरूरी होता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? व्याकरण से करते हैं। तो व्याकरण अर्थात वी जोड़ आ जोड़ करण क्या हो गया? व्याकरण। तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है कि किसी भी रूप में, तो हम लोग देखिए बी जोड़ आ जोड़ करण अर्थात भली भांति समझना, अच्छी तरह समझना। तो अच्छी तरह समझना मतलब जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, किसी भी भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, तो वह हमें क्या अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। तो किसी भी भाषा को भली भांति समझना अर्थात पूर्ण रूप से समझने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्याकरण का फिर से एक बार हम लोग देखेंगे परिभाषा कैसा होता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण के अलग अलग अंग होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब जितना भी बताया गया आप पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग समझ लीजिए क्या क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये सभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।